Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. In this video, I will try to discuss a few topics of electromagnetic waves for class 12. My video will focus on modification of Ampere's sector law by Maxwell. Ampere's sector law को modify करने की जरूरत क्यों पड़ी, किसने किया और कैसे किया? What is displacement current? How is it produced? Displacement current क्या होता है और ये कैसे produce होता है? Basically, idea of electromagnetic waves was first given theoretically by Maxwell in 1865. उसके 20 साल के बाद हर्ट्ज ने एक्चुअल एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रूव की, जबकि 20 साल पहले ही मैक्सवेल ने ये बता दिया था कि कुछ ऐसी वेव्स होंगी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी और उनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, जिनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा. Maxwell gave final shape to phenomenon concerning the connections between electricity and magnetism. Electricity और magnetism के laws में symmetry produce किसने की? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने. कैसे? By defining displacement current. Now what is displacement current? How it is produced? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Actually, this is Ampere's sector law. Line integral of magnetic field over a closed loop is given by mu naught times current threading the loop. ये जो करंट है ये कंडक्शन करंट है because of law of electric charge through a conductor. When he applied this law to charging capacitor, तो रिजल्ट में इनकंसिस्टेंसी आ. अब वो इनकंसिस्टेंसी कैसे आई? He took a capacitor connected to a battery, यानी चार्जिंग कैपेसिटर लिया और एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर को इमेजिन किया जिसका एक पार्ट कैपेसिटर की एक प्लेट के बिल्कुल पास था जहां से कंडक्शन करंट फ्लो कर रहे हैं. अदर पार्ट वाज लाइंग इन अ गैप बिटवीन टू प्लेट्स जहां कंडक्शन करंट जीरो है, एक पार्ट वहां पे था. ही अप्लाइड एम्पियर्स सेक्टर लॉ टू दिस पार्ट फर्स्ट. ही गॉट दिस रिजल्ट. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट IC. But when he applied this law to this second part of this pot like structure, he got zero result because there was no conduction current. इसमें conduction current था ही नहीं, तो लूप में से कोई करंट थ्रेड नहीं कर रहा था, इसलिए ये जो लाइन इंटीग्रल था मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो हो गया. दिस वाज इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स सेक्टर लॉ कि एक ही लॉ को एक ही सिचुएशन पे एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर के दो डिफरेंट पार्ट्स पे अप्लाई करने पे दो रिजल्ट मिल रहे हैं. नाउ दिस इनकंसिस्टेंसी वाज रिमूव्ड बाय मैक्सवेल. उसने कहा कि जरूर एक कोई करंट होना चाहिए जो दो प्लेट्स के गैप के बीच में प्रेजेंट है जहां पे कंडक्शन करंट नहीं है. ही नेम्ड दिस करंट एज डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस करंट मेड लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सिमेट्रिकल. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है प्रोड्यूस कैसे होता है? चार्जिंग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो गैप है जहां कंडक्शन करंट जीरो है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के हिसाब से. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. दिस इज द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट था दिस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt. एंड इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्जेस के फ्लो करने पे जो कंडक्शन करंट है उसकी वजह से ही नहीं पैदा होता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के हिसाब से चेंज होने पे भी पैदा होता. और यू कैन से करंट बेसिकली इज सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ करंट, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय 1 by epsilon naught times q. और इस डिस्प्लेसमेंट करंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करने पे और सॉल्व करने पे हमें रिजल्ट मिला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये फर्दर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल है, जिसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे इनको प्रोड्यूस करने के रीजन डिफरेंट है. जो कंडक्शन करंट है वो चार्ज के फ्लो से प्रोड्यूस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम के हिसाब से चेंज होने पे प्रोड्यूस होता है. सो ही मॉडिफाइड एम्पियर सेक्टर लॉ. And now this is new statement which is known as modified Ampere's sector law, according to which line integral of magnetic field over a closed loop is given by mu naught times IC plus ID.
अब इसी लॉ को सेम सिचुएशन पे जब उसने अप्लाई किया तो उसको ये रिजल्ट मिला। इस लूप पे अप्लाई करने पे म्यू नॉट आई सी रिजल्ट मिला, और इस लूप पे अप्लाई करने पे जो राइट हैंड साइड म्यू नॉट आई डी मिली। IC equal to ID. So this inconsistency was removed by applying modified Ampere sector law on charging capacitor. अब इस करंट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉस को सिमेट्रिकल कर दिया। कैसे? दिस इज फैराडेज EMI लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, जिसमें जब उसने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट की तो उसको ये रिजल्ट मिला, और ये जो EMF है ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इक्वल होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Similarly, when he introduced displacement current in Ampere sector law by modifying it, तो उसमें जब उसने डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पुट की और फर्दर सॉल्व किया, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और इसी सिमेट्री से एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता चलती हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट किया और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। बेसिकली in this video what we have learned that there was inconsistency in Ampere sector law when it was applied to a charging capacitor, but this inconsistency was removed by Maxwell by defining another type of current known as displacement current. ये करंट वहां मिलेगा जहां पे कंडक्शन करंट जीरो होगा, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा वहां कंडक्शन करंट मिलेगा। यानी एट ए टाइम एक ही करंट मिलेगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो कंडक्शन करंट हो। कंडक्शन करंट चार्ज के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इट इज प्रोड्यूस बाय चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ चार्जिंग कैपेसिटी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसी ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉस को सिमेट्रिकल किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया। Thank you all for watching this video. If you find this video useful, like, share and subscribe to my channel. Post your queries on my email and you can also put them in comment section. Thank you.